बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग अल्कोहल बनाने की विधियां देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में अल्कोहलों के भौतिक गुण देखेंगे और अल्कोहल कैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक ही OH होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये अल्कोहल की पूरी जो सजातीय श्रेणी अगर नीचे तक बनाते चले जाएं, इसमें एक कार्बन है, जैसे ये C1, C2, C3 कार्बन की संख्या यहाँ पर, तो ऐसे करके पूरी ये सजातीय श्रेणी है। और कोई भी दो अगर लगातार जो दो सदस्य अगर ले लें, जैसे एथेनॉल और प्रोपेनॉल, तो इनमें CH2 का ही अंतर है। तो इसमें पहला सदस्य क्या है? मेथेनॉल है। अल्कोहल का पहला सदस्य मेथेनॉल है। अब भौतिक गुण से क्या तात्पर्य होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। भौतिक गुण मतलब अल्कोहल दिखने में कैसे दिखते हैं, अल्कोहल पानी में घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं, उनका क्वथनांक, गलनांक, यानी रासायनिक गुण में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जैसे कोई नई चीज़ बनती है, नया प्रोडक्ट बनता है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते समय कोई ऐसा नया पदार्थ नहीं बनता है। तो भौतिक अवस्था में स्पेशली, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, भौतिक गुण में स्पेशली भौतिक अवस्था देखेंगे, क्वथनांक, विलेयता, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि जो पहले तीन सदस्य हैं अल्कोहल श्रेणी के, C1 से C3 वाले, यानी मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये कैसे होते हैं? रंगहीन, इनमें कोई कलर नहीं होता है। और कैसे होते हैं? ये विशिष्ट गंध होती है, विशिष्ट गंध। जैसे आपने देखा होगा कि अल्कोहल सैनिटाइज़र में भी यूज़ होता है। आप देखते हैं कि अगर उसमें कुछ सेंट वगैरह नहीं मिलाया गया है तो अल्कोहल की अपनी गंध जो होती है वो बिल्कुल एक अलग गंध होती है। तो इसलिए विशिष्ट गंध, जिससे उसकी पहचान होती है। और विशिष्ट गंध वाले और वाष्पशील द्रव हैं, वाष्पशील द्रव हैं। देखिए एथेनॉल, मेथेनॉल, इनको छूने पर ये ठंडे लगते हैं, यानी कि अगर किसी बर्तन में हम रख दें तो ऊपर की लेयर से जो अणु हैं लगातार वाष्पित होते रहते हैं, लगातार उनमें वाष्पन चलता रहता है। तो अगर त्वचा के स्पर्श में, त्वचा से संपर्क में आते हैं तो त्वचा पर ठंडा महसूस होता है, क्योंकि अणु जो है त्वचा की ऊष्मा लेके ऊपर उठ जाते हैं। तो ये जो है वाष्पशील द्रव होते हैं ये तीनों। और C4 से, अगर C4 से हम C11 तक देखें तो ये जो है, पहली चीज़ तो रंगहीन तो होते ही हैं, तो मैं रंगहीन लिख देता हूँ। और कैसे होते हैं ये? चूँकि नीचे की तरफ अणुभार बढ़ता है, आप देख रहे हैं नीचे की तरफ अणुभार बढ़ रहा है। इनका अणुभार निकालें तो हम देखेंगे कि अणुभार चूँकि बढ़ रहा है। और अणुभार आप जानते हैं कि जो जैसे वान डेर वाल बल है, वान डेर वाल बल ये अणुभार के समानुपाती होता है। यानी जैसे मान लिया इस बर्तन में कोई द्रव है और इसके अणु हैं, तो अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है उसको हम वान डेर वाल बल कहते हैं। और ये बल जो होता है अणुभार पे डिपेंड करता है। तो अणुभार ज़्यादा होगा तो वान डेर वाल बल ज़्यादा होगा। की तरफ अणुभार बढ़ने की वजह से अगर हम मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल अगर इनको देखते जाएं तो नीचे वाले जो है थोड़े गाढ़े होते जाते हैं, यानी तैलीय होते जाते, तैलीय दिखते हैं, गाढ़े हो जाते हैं। उनका कुछ विस्कोसिटी उनकी जो है बढ़ती जाती है। तो और अगर C11 के बाद वाले देखें, यानी C12 से आगे देखें, 13, 14, 15, 17, तो ये मोम जैसे होते हैं, मोम जैसे ठोस होते हैं। तो मोम जैसे ठोस होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल, कोई अल्कोहल जो है गैसीय रूप में नहीं होता। पहला जो अल्कोहल है वो भी द्रव है, दूसरा भी द्रव, तीसरा भी द्रव, उसके बाद जो है ये 11 तक ये द्रव हैं, गाढ़े द्रव हैं, फिर उसके बाद ठोस है। तो ये इनकी भौतिक अवस्था की बात हो रही है अभी। भौतिक अवस्था में दिखने में कैसे दिखते हैं अल्कोहल,
मतलब अगर आपको ये जो जैसे यहाँ पर ये डोडेकेन है, डोडेकेनॉल, जिसमें 12 कार्बन है, वो एल्कोहल आपको दिखाया जाए तो वो ठोस रूप दिखेगा। तो आप कहेंगे कि तो एल्कोहल का जो एक दिमाग में इमेज है लिक्विड का ही नहीं होना चाहिए, एल्कोहल ठोस भी होते हैं, ये जो हायर वाले हैं। तो नेक्स्ट बात है कि ये जो एल्कोहल होते हैं, चूँकि नीचे की तरफ इनके बीच जो आकर्षण है ये बढ़ता जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अणु बड़े बड़े होते जाते हैं। अब इसमें देखो अणु जैसे मान लिया छोटे छोटे हैं, अगर यही अणु बड़े बड़े हों तो उनके बीच आकर्षण ज़्यादा होगा। तो क्वथनांक यानी अगर उसको हम हीट देंगे बॉईल करने के लिए, तो अगर आकर्षण ज़्यादा होगा तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो जो क्वथनांक है, अगर हम नेक्स्ट बात क्वथनांक की करें तो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट से है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डिपेंड करता है किस पर? पहली चीज़ तो वान डर वाल बल पर डिपेंड करता है, वान डर वाल बल पर भी डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन बंध पर भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज़्यादा है, एक्सटेंसिव है, तो फिर भी जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब जैसे एल्कोहल है, मान लिया हम मेथनॉल की बात करें तो ये CH3OH, इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ऋण विद्युतीय है, बंध पोलर है, ध्रुवीय है। इसके बीच जो एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा खींचा है क्योंकि ज़्यादा ऋण विद्युतीय है। तो आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, इसकी वजह से जो दूसरा अणु उसके पड़ोस में रहता है, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, तो इसका हाइड्रोजन यानी एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऑक्सीजन से आकर्षित होता है। तो यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यही जो है हाइड्रोजन बंध है। और हाइड्रोजन बंध एल्कोहलों में पाया जाता है, इसीलिए अणु जो है एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं। उनको अगर दूर दूर करने की कोशिश करें, गर्म करके उनको बॉईल करना चाहें, उनको हम गैसियस स्टेट में ले जाना चाहें, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हीट चाहिए होता है। तो अणुओं का पास पास आ जाना, एसोसिएट होना ही संगुणन है, एसोसिएशन है। तो एल्कोहलों में ये जो एसोसिएशन रहता है, संगुणन रहता है, अणु पास पास आते हैं हाइड्रोजन बंध की वजह से, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें हैलो एल्केन से, और अब जैसे ये है एल्केन, ये मान लिया हैलो एल्केन हम यहाँ लिख रहे हैं, हैलो एल्केन और एल्कोहल। अगर हम तीन को देखें तो हैलो एल्केन मतलब क्या? RH, और एल्केन मतलब क्या? RH, और एल्कोहल मतलब क्या? ROH। तो एल्कोहल अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट यानी जिनका अणुभार समान है, ऐसे अगर यौगिक, ऐसे द्रवों की तुलना करें, मान लिया हमारे पास एक बर्तन में एक एल्कोहल है, एक में एक हैलो एल्केन है, एक में एक एल्केन है, तीन द्रव हैं हमारे पास, और इनके जो अणु हैं, अणुभार उनका जो है लगभग समान है। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हैलो एल्केन का कम होगा। यहाँ पर देखो बॉन्ड में पोलैरिटी तो है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ नहीं है। तो हैलो एल्केन का एल्केन से ज़्यादा होने का कारण X की ऋण विद्युतता है, यानी यहाँ पर जो है थोड़ा सा बॉन्ड पोलर है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से अणु थोड़ा पास आएंगे। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा है और एल्कोहल का उससे भी ज़्यादा है। तो कारण क्या है? हाइड्रोजन बंध। तो तुलनात्मक रूप से हाइड्रोजन बंध की वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है अधिक है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है जो और भी चीज़ों पर। जैसे मान लिया अब ये है ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल में ये आप देख रहे हैं 4 कार्बन एक सीधी लाइन से लगे हैं।
अगर यही जो है इस तरह न लगे होके ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल बनाते, यानी इसमें ब्रांचिंग होती, एक इसमें मिथाइल ग्रुप ब्रांच में होता, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, या मान लिया 2 ब्रांच में होते टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो एक जो है 1 डिग्री है, दूसरा 2 डिग्री है और तीसरा 3 डिग्री है। तो हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, यानी इधर की तरफ बढ़ेगा 1। तो 3 डिग्री के केस में जैसे मैं लिख देता हूँ CH3 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 OH। अब ये अल्कोहल कैसा है, ये अल्कोहल जो है 3 डिग्री है। OH आप देख रहे हैं ना, जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन से लगा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए अल्कोहल भी 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री अल्कोहल, अब यहाँ पर बात ये है कि जैसे एक हमारे पास 3 अल्कोहल हैं, 3 द्रव हैं, एक 1 डिग्री है, एक नॉर्मल, एक जो है एन ब्यूटेनॉल है, एक आइसो ब्यूटिल अल्कोहल है, एक टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, 3 द्रव हैं और तीनों का चूँकि अणुभार, तीनों के केस में अणुओं का अणुभार तो क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि फॉर्मूला सेम है C4H9OH। तो इसलिए जो है 1 डिग्री अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होने का कारण क्या है कि यहाँ पर क्षेत्रफल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और यहाँ 3 डिग्री के केस में ये ब्रांचिंग की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर गोलाकार हो गया है, तो कुछ जो है एरिया थोड़ी हाइड हो गई है, यहाँ पर एरिया कम है। तो एरिया ज़्यादा होने पर फिर इंटरेक्शन अणुओं में ज़्यादा होता है, आकर्षण ज़्यादा होता है और फिर ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होती है उनको दूर करने के लिए। तो अगर कभी कुछ एग्जाम्पल दिए हों अल्कोहल्स के, उनको ऑर्डर में सेट करना हो कि इनको क्वथनांक के बढ़ते हुए ऑर्डर में सेट कीजिए, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है विलेयता की। फिर जब हम विलेयता की बात करते हैं तो जैसे ये है जल, और जल का सूत्र क्या होता है H2O। अब H2O जो होता है, H2O में यानी जल में H2O के जो अणु होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मान लिया ये दूसरा अणु है, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर सब अणु एक दूसरे की तरफ आकर्षित हैं, पूरा एक जैसे चेन बनी हुई है। और जब इसमें हम कोई अल्कोहल मिलाते हैं, यानी पानी में जब हम अल्कोहल मिलाते हैं, तो चूँकि इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश है, तो जब हम इसको मिलाते हैं तो बहुत आराम से, चूँकि ये बॉन्ड पोलर है और इन पर आंशिक धनावेश ऋणावेश है, इसलिए ये बीच बीच में, यानी इसका जो अल्कोहल में जो जैसे H है, ये O जल के O से आकर्षित होके यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो अल्कोहल के अणु जब जल में, यानी अल्कोहल जब जल में मिलाते हैं तो अल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वो उनको मिक्सअप होने देता है। तो अल्कोहल जल में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है अगर वो हाइड्रोजन बंध बना सकता है तो। लेकिन हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता जो है ऊपर से नीचे की तरफ कम होती जाती है, और यहाँ पर ऊपर वाले ये मेथनॉल एथेनॉल ये सब अच्छे से हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से विलेय हैं। लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो नॉन पोलर ग्रुप है, ये कुछ हिस्टेरिक हिंड्रेंस, कुछ संरचनात्मक उसमें हिंड्रेंस करता है, रुकावट पैदा करता है आकर्षण में। तो इसलिए जो है, और ये जो है वाटर रिपेलिंग है एक तरह से, इसको ध्रुवीय जो जल के अणु हैं उनसे कोई लगाव नहीं है, तो इसलिए इस एल्काइल ग्रुप की जो साइज़ है इसके बढ़ते जाने से उनकी विलेयता जो है कम होती जाती है। तो विलेयता एक तरह से जो है ये अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से बनती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जितना अच्छे से बनेगा विलेयता
उसके प्रोपोर्शनल होती है, यानी हाइड्रोजन बंध ज़्यादा बनेंगे तो विलेय ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन बंध चूँकि ऊपर ही अच्छे से बन रहे हैं तो विलेयता ऊपर की तरफ ही सही है। और विलेयता जो है ये एल्किल समूह पर भी डिपेंड करती है। तो एल्किल समूह नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो एल्किल समूह के बढ़ने से विलेयता जो है कम हो रही है। एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, विलायकीकरण। जो विलायकीकरण क्या होता है कि जैसे इसमें मान लिया हमने मेथेनॉल लिया है, तो ये क्या है, विलायक है। जिसमें हम कोई चीज़ घोलते हैं जो द्रव, वो विलायक होता है। तो इसमें हमने डाला MgCl2। तो MgCl2 एक लवण है। MgCl2 इसमें चूँकि ये भी जो है ध्रुवीय है, इसलिए MgCl2 जब मेथेनॉल में हम मिलाते हैं और फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो MgCl2 के जब क्रिस्टल उसमें बनते हैं तो क्रिस्टल बनने के बाद MgCl2 के साथ 6CH3OH, यानी एक MgCl2 के साथ 6 CH3OH के जो अणु हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। यानी कि जो MgCl2 है, जो क्रिस्टल MgCl2 का बना है, यानी ठोस रूप में, जैसे मान लिया ये आप चौक देख रहे हैं तो ये ठोस रूप में जैसे मान लिया MgCl2 है, तो इसके बीच बीच में जल के अणु, यहाँ पर मेथेनॉल के अणु जो है ये ट्रैप होंगे, कैद होंगे। तो एक MgCl2 के साथ 6 होंगे। इस तरीके से ये जैसे क्रिस्टलन जल होता है वैसे ये क्रिस्टलन एल्कोहल का अणु है, क्रिस्टलन एल्कोहल है। तो ये क्षमता जो है ऊपर की तरफ ही ज़्यादा होती है, यानी स्पेशली मेथेनॉल में ज़्यादा होती है और नीचे की तरफ तो घट जाती है। तो ये भी होता है। तो आई होप सो एल्कोहलों के भौतिक गुण आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।